जल्दी से जानकारी आपको देते हैं। ये लखनऊ का देखिए मनकामेश्वर मंदिर है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं मनकामेश्वर मंदिर की, और यहाँ पर बाजार से खरीदे गए प्रसाद पर बैन लगा दिया गया है। पूरी तरह से बैन लगाया गया है। भक्तों से अनुरोध किया गया, अपील की गई है कि आप घर से बना हुआ प्रसाद ही लाएं और प्रभु के श्री चरणों में चढ़ाएं। सूखा मेवा ही चढ़ाने के लिए पुजारी को दें, यानी जो ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं वो प्योर होते हैं, उन्हें लाएं, चढ़ाएं। ये व्यवस्था आज सुबह से लागू की गई है। क्यों लागू की गई है? क्योंकि तिरुपति में इस तरह का मामला सामने आ गया। आस्था को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया कि प्रभु को जो भी भोग चढ़ाया जाए वो बिल्कुल भी अशुद्ध ना हो, पवित्र हो। इसको ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला ले लिया गया है। इस बीच हमने श्रद्धालुओं से भी बात करके समझने की कोशिश की कि वो इस फैसले को कैसे देखते हैं और इस फैसले की नौबत क्यों आई, महंत क्या कह रहे हैं, सुनवा देते हैं आपको। जी, आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में मिले हुए मिलावटी प्रसाद के मामले को लेकर आज हम लोगों ने एक नई पहल करी है कि चूँकि मुझे लगता है कि हर खाद्य सामग्री में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की मिलावट अवश्य होती है, और इस भ्रष्टाचार को निरंतर ही हम लोग जो कम करने की कोशिश करते हैं वो बढ़ता ही रहता है। आज एक अच्छी पहल हम लोगों ने ये करी है कि कोशिश करिए, अब देखिए कितना पालन ये लोग कर पाते हैं। गर्भगृह में बाहरी जो प्रसाद आएगा वो अंदर नहीं जाएगा, और आग्रह हम लोगों ने सारे श्रद्धालुओं से, भक्तजनों से और जो भी मंदिर तक आते हैं दर्शन हेतु, उनसे ये आग्रह किया है कि आप लोग घर के बने प्रसाद को लाएं। उसमें कुछ भी प्रसाद हो सकता है। जो भी यहाँ पे प्रसाद वितरण हो रहा है, जो भी बाहर यहाँ पे दुकानें लगी हैं, लोग जहाँ से भी लेके आते हैं, फूड विभाग को यहाँ पे जांच करनी चाहिए क्या सही क्या गलत है। हर आदमी चाहता है कि हम अच्छे से अच्छा भोग चढ़ाएं, अच्छे से अच्छा भगवान को खुश करने के लिए सारे जत्न प्रयास करता है कि हाँ उसकी अपनी एक इच्छाएं जुड़ी होती हैं, कि अपने परिवार की इच्छाएं जुड़ी होती है कि हम परिवार के साथ जा रहे हैं तो अच्छे से अच्छी मिठाई लेकर जाएं, अच्छे से अच्छा भोग लेकर जाएं भगवान के लिए। और उसमें अगर वो नहीं जा पाता तो फिर जाहिर सी बात है कि वो चीज़ अच्छी नहीं है। और चलिए एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर आप तिरुपति तिरुमला की देख रहे हैं। जी हाँ, तिरुपति बालाजी महाराज का जो पूरा प्रांगण है जिसे अशुद्ध कर दिया गया था, उसको लेकर अब शुद्धिकरण की तैयारी की जा रही है। आज सुबह ये शुद्धिकरण की जो पूरी प्रक्रिया है, पूरा अनुष्ठान, उसे मन से किया गया है और क्षमा मांगी गई है तिरुपति बालाजी महाराज से, क्योंकि बहुत बड़ी गलती हुई है। हमारे आपके यहाँ जब प्रसाद चढ़ाया जाता है तो एक एक चीज़ शुद्ध हो, इस बात का ख्याल रखा जाता है, और जहाँ गलती होती है, हम जो भी चढ़ाते हैं भगवान को, तो हम कहते हैं कि हम क्षमा प्रार्थी हैं अगर कोई गलती हुई हो। तो ये तो बहुत बड़ी गलती हुई है। ऐसे में महाशुद्धि के लिए महाअनुष्ठान किया गया है। क्या कुछ किया गया आपको हम बता देते हैं। तिरुपति के प्रसाद में चर्बी की मिलावट की खबर हमने आपको बताई थी, और भगवान वेंकटेश्वर को ये भोग लगाया गया था, और देखिए दिन में 3 बार भोग लगाया जाता था। और ऐसे में अब शुद्धिकरण के लिए ये विशेष अनुष्ठान किया जा रहा है। मंदिर का पंचगव्य से शुद्धिकरण हुआ है। ये अनुष्ठान TTD यानी कि तिरुपति तिरुमला देवस्थानम बोर्ड की तरफ से किया गया है, प्रायश्चित के लिए किया गया है। अनुष्ठान का उद्देश्य मंदिर की पवित्रता को बनाए रखना है। अनुष्ठान के लिए महाशांति यज्ञ का भी आयोजन किया गया है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि शुद्धिकरण को लेकर ये पूरी व्यवस्था की जाए, जिस तरह की घटना सामने आई थी। और ऐसे में आपको बताएं कि शुद्धता के लिए ये फैसला लिया गया, ये शुद्धिकरण यज्ञ यहाँ पर किया गया है। हमारी सहयोगी अनेरी ने अंदर किस तरह से पूरे प्रांगण का शुद्धिकरण किया जा रहा है, ये अनुष्ठान किया जा रहा है, कितना समय लगेगा, इसको लेकर रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। रिपोर्ट जो है वो साफ तरह से बताती है कि फिश ऑयल और बीफ टैलो का प्रेजेंस था, और उसी कारण अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि तिरुमला में किस तरह से महाशांति होमम हो रहा है। और साथ ही साथ जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सारे पुजारी जो यहाँ के मंदिर के है वो यहाँ पे शांति होमम कर रहे हैं। सुबह 6 बजे से ये शांति होमम शुरू हो चुका है, और अब ये जो पंचामृत जो होता है होमम के बाद वो सारी जगह, सारे मंदिर के द्वारों पे, और साथ ही साथ जहाँ पे लड्डू बनते हैं और जहाँ प्रसाद बनता है वहाँ पे ये पंचामृत जो है वो छिड़का जाएगा। और तो चलिए अब आपको बता देते हैं पंचगव्य क्या होता है, जिससे पूरे मंदिर का शुद्धिकरण किया जा रहा है। पवित्रता उसकी जो खोई है उसे वापस पाने के लिए शुद्धिकरण किया जा रहा है। पंचगव्य यानी 5 चीज़ों को सम्मिलित करके, गाय से जुड़ी 5 चीज़ों को सम्मिलित करके पंचगव्य बनता है। गाय का दूध, गाय का घी, दही,
गौमूत्र और गाय का गोबर। ये गाय क्योंकि हमारे लिए माता हैं, हमारे धर्म में पूजनीय हैं, और ऐसे में पंचगव्य मिलाकर पूरे मंदिर प्रांगण का शुद्धिकरण जो पुरोहित हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि पवित्रता यहाँ समझौता हो गया था, पवित्रता से बहुत बड़ी गलती हुई है, बहुत बड़ा पाप हुआ है, जिसको लेकर ये अब कदम उठाया जा रहा है पवित्रता के लिए। वहीं आपको बताएं कि शांति होम को लेकर भी बहुत तमाम तैयारियां की गई, और लड्डू प्रसाद जहां तैयार किया जाता है, जहां पूरी सामग्री रखी जाती है, उस जगह का भी, उसको भी शुद्धिकरण की जरूरत थी, उसका भी शुद्धिकरण किया गया है। अनेरी की रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं अंदर से, लड्डू पोटू जहां बनता है वहां से। यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स, सारे सामग्री जो है वो ये स्कैनर में स्कैन होते हैं, और उसके बाद यहाँ पे ये जो स्टोर रूम आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये बड़े स्टोर रूम में सब कुछ स्टोर किया जाता है। यहाँ पे जैसे कि आप सब कुछ देख रहे हैं, यहाँ पे जो लोग हैं, कर्मचारी है, और यहाँ पे ये सारे देख रेख करते हैं और साफ सफाई भी करते हैं, और इसके बाद लड्डू प्रसाद हो या फिर अन्नदान का प्रसाद हो, सब कुछ मंदिर के अंदर बनता है। और इसीलिए जब भी किसी वस्तु की या किसी सामग्री का ज़रूरत होता है तो अंदर से वो लोग पूछते हैं, और इसी क्रेन से सारे सामग्री जो है वो मंदिर के अंदर भेजा जाता है। तो महानुष्ठान के लिए खास तैयारियां की गई हैं, कितने पुरोहित यहाँ पर हैं और किस तरह से ये पूरी जो विधि है परंपरा के अनुसार पूरी की जा रही है, चलिए जानकारी आपके सामने रख देते हैं। क्योंकि पवित्रता और शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए महानुष्ठान किया जा रहा है। शुद्धिकरण के लिए 11 खास पुजारियों को बुलाया गया है, पुरोहितों को बुलाया है, और 8 पुजारियों ने ये विशेष अनुष्ठान किया है। महाशुद्धता के लिए महानुष्ठान किया गया है। 3 आगम सलाहकार भी इसमें मौजूद रहे हैं, और ये अनुष्ठान देखिए 4 घंटे तक चला। सुबह 6 बजे से शुरू हुआ और 10 बजे तक 4 घंटे मंत्रों के जाप के साथ, पंचगव्य के साथ पूरे मंदिर प्रांगण को, जहाँ जहाँ तिरुपति बालाजी के लिए चीज़ें बनती हैं, जो भोग तैयार किया जाता है, चाहे लड्डू पोटू की हम बात कर लें, चाहे हम बात करें उस इलाके की जहाँ पर इसे रखा जाता है, जहाँ से इसे बांटा जाता है, मंदिर प्रांगण के अंदर जहाँ विराजमान है तिरुपति बालाजी, वहाँ भी पंचगव्य से शुद्धिकरण किया गया है मंत्रोच्चारण के बीच। क्योंकि पवित्रता यहाँ पर बहुत बड़ी चीज़ है। धर्म और आस्था के साथ जब आप भगवान अपने पूजनीय के श्री चरणों में कुछ अर्पित करते हैं और उसको भी अगर अशुद्ध कर दिया जाए तो मन को ठेस पहुँचती है, और उसी से उबरने के लिए ये किया जा रहा है। हमारी सहयोगी अनेरी ने, जहाँ से लड्डू वितरण होता है, क्योंकि लड्डू चढ़ाने के बाद एक काउंटर है जहाँ से वितरण होता है, जहाँ से भक्तों को दर्शन करने के बाद ये लड्डू मिलता है, वहाँ से भी रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। आप यहाँ से लड्डू लेके जा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है लड्डू? अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा अभी। पहले आपने लेके गए थे? पहले लेके गया, अब तो कैसा था? पहले इतना नहीं है, अभी तो बहुत अच्छा था। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लड्डू जो है वो यहाँ से लोग लेके जा रहे हैं, जो हर एक भक्तगण जो आते हैं वो यहाँ से ये लड्डू लेके जाते हैं। और साथ ही साथ अब यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि ये पूरा जो है वो काउंटर है लड्डू का, और ये लड्डू जो है वो मंदिर के अंदर बनते हैं। बड़ी जर्नलिस्ट के साथ अनिल शाह, रिपब्लिक भारत के लिए।